Hello everyone, welcome back to our channel. Today we are going to practice cross tests for upcoming examinations. तो आज हम cross test की practice करेंगे जो upcoming exams के लिए important रहेगा. So let's start. आप पहले cross test read कर लीजिए, first blank को attempt कीजिए. वीडियो को pause कर लेना. Second, pause कर लीजिए वीडियो को और blank से attempt कीजिए. Third, fourth, fifth, sixth, seventh, eighth, ninth, and 10th. चलिए attempt करते हैं first test. All of us work to ward off starvation or to gain sufficient material wealth with a view to maintaining that standard of living dash our physical and intellectual powers have helped us dash. तो हम सब मेहनत करते हैं. all of us work to ward off starvation. starvation का मतलब क्या होता है? भूखा रहना. तो भूख से बचने के लिए हर कोई काम करता है, मेहनत करता है. और टू गेन सफिशिएंट मटेरियल वेल्थ, वो लोग इसलिए भी काम करते हैं. एक तो इसलिए क्योंकि वो भूख से बच जाए, क्या उन्हें एक अच्छे हेल्दी फूड मिल सके इसलिए. और एक लोग काम इसलिए करते हैं क्योंकि वो धन संपत्ति मटेरियल वेल्थ को इकट्ठा कर सके. विद अ व्यू टू मेंटेनिंग दैट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग. मटेरियल वेल्थ क्यों चाहिए होता है? क्योंकि वो जीवन का एक स्तर बना सके, एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बना सके. सो वी आर द व्यू टू मेंटेनिंग दैट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग डैश our physical and intellectual powers. Whom, what, which, who. तो यहाँ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की बात की जा रही है, तो उसके लिए कौन सा प्रोनाउन यूज करोगे? whom, what, which, who. स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के लिए हम यूज करेंगे क्योंकि लिविंग बीइंग तो है नहीं, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की बात की जा रही है, जीवन के स्तर की बात की जा रही है. तो आंसर हो जाएगा which. which that standard of living which our physical and intellectual powers have helped us dash, have helped us reaching, have helped us reached, had held us for reaching to reach. ताकि हम एक ऐसा जीवन का स्तर बना सके, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बना सके. our physical and intellectual powers have helped us dash, जिसको हमने मतलब हमारी फिजिकल पावर ने और इंटेलेक्चुअल पावर ने जिसको अचीव करने के लिए हमारी हेल्प की है, हम ऐसा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बना सके. फिजिकल पावर मतलब जो फिजिकली हमने मेहनत की है, और इंटेलेक्चुअल पावर जो अपने बौद्धिक तौर पर जो हमने मेहनत की है, जो दिमाग लगाया है, उससे हम इस मुकाम पे पहुंचे हैं कि एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन कर सके. पावर्स हैव हेल्प्ड अस डैश, रीचिंग, रीच्ड, for reaching या to reach. Standard of living, our physical and intellectual powers have helped us to reach. आंसर हो जाएगा to reach. have helped us reaching तो पता नहीं है ना, helped us reached भी नहीं. अब हम जो जिसमें जिस स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बनाने में, जहाँ तक पहुंचने में हमारे फिजिकल और इंटेलेक्चुअल पावर्स ने हमारी हेल्प की है, तो आंसर हो जाएगा helped us to reach. helped us to reach. But there is another kind of work which is completely dash, from the burdensome process of our livelihood and is dash. और एक और तरह का एक काम होता है, ये तो हम मेहनत से करते हैं ताकि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन कर सके, हाँ वो एक काम है. लेकिन एक अलग तरह का काम होता है जो कि बिल्कुल डैश है. बर्डनसम प्रोसेस ऑफ आवर लाइवलीहुड, तो हमारे जीवनी का काम, जो हम जीवन के लिए लाइवलीहुड के काम करते हैं ना, जो मेहनत करते हैं, जो एक काम है जो उससे बिल्कुल dash है. There is another kind of work which is completely dash, which is completely stopped, separated, retained, dissolved.
और अगर आप आगे पढ़ोगे तो लिखा होगा फ्रॉम द burdensome process of our livelihood and is dash for the sake of amusement or the direction of our destors। मतलब एक ऐसा काम है जो एक तो काम हम मेहनत कर रहे हैं स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन करने के लिए, जीवन का एक स्तर बनाने के लिए, लेकिन इसके अलावा एक हर काम मिलता है जो अम्यूजमेंट मतलब मनोरंजन के लिए किया जाता है। तो विच इज कम्प्लीटली डैश फ्रॉम द बर्डनसम प्रोसेस, जो कि भारी कम्यूटिंग प्रोसेस अपनी जीवनी कमाने लाइवलीहुड से बिल्कुल डैश है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि एक काम तो मेहनत के लिए कर रहे हैं, एक अम्यूजमेंट मनोरंजन के लिए कर रहे हैं, तो ये काम मेहनत वाले काम से, जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बनाने वाले काम है उससे बिल्कुल अलग है, जिस कम्प्लीटली सेपरेटेड फ्रॉम हो जाएगा। सेपरेटेड फ्रॉम, रिटेन का मतलब क्या होता है, ये चीज कंटिन्यू करना। रिजॉल्व का मतलब एक तो ये चीज घुल जाना, डिसॉल्व हो जाना, या फिर कोई कंपनी जैसे बंद करनी है, डिसोल्यूशन, उसके लिए भी हम यूज करते हैं कोई चीज को एंड अप करना, खत्म करना। क्या तो आंसर हो जाएगा सेपरेटेड। एंड इज completely separated from the burdensome process of our livelihood and is dash for the sake of amusement। और वह काम किस लिए किया जाता है, अम्यूजमेंट, एंटरटेनमेंट, मनोरंजन के लिए। एंड इज dash for the sake of amusement, understood, underway, undermined, undertaken। अंडरस्टूड का मतलब होता है समझना, भाई काम समझा जाता है, ये काम किया जाता है अम्यूजमेंट के लिए, तो अंडरस्टूड तो होगा नहीं। अंडरवे का मतलब होता है कोई चीज इन प्रोग्रेस है, अंडरवे है, इन प्रोग्रेस है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। अंडरमाइन का मतलब होता है वीकेंड, कमजोर करना, तो ये भी आंसर नहीं, आंसर हो जाएगा अंडरटेकन, विच इज अंडरटेकन मतलब जो काम किया जाता है फॉर द सेक ऑफ अम्यूजमेंट, मनोरंजन के लिए, और द डायरेक्शन ऑफ आवर डैश स्टोर्स ऑफ एनर्जी इन सम न्यू एंड यूजफुल चैनल ऑफ डैश डेज। और इसलिए किया जाता है कि जो हमारी एनर्जी है ना, हम डाइवर्ट कर सकें, किसी यूजफुल काम में लगा सकें। डायरेक्शन ऑफ आवर डैश स्टोर्स, एक्सेसरी स्टोर्स, फर्दर स्टोर्स, सरप्लस स्टोर्स, सपोर्टिंग स्टोर्स। क्या आंसर होगा, डैश आवर डैश स्टोर्स ऑफ एनर्जी इन सम न्यू एंड यूजफुल चैनल्स, की जो हमारी एनर्जी है हम किसी उपयोगी कामों में लगा सके, किसी नई चीजों में लगा सके। सो डायरेक्शन ऑफ अवर डैश स्टोर्स, क्या आंसर होगा यहाँ पे। एक्सेसरी, एक्सेसरी का मतलब होता है एडिशनल, एडिशनल जैसे हम कह सकते हैं कि ड्रेस के साथ इयररिंग्स जो है वो एक्सेसरी है, मतलब एडिशनल है, एक्स्ट्रा है, तो एक्सेसरी नहीं होगा यहाँ पे आंसर। फर्दर का मतलब क्या होता है, इन एडिशन टू, इसके अलावा, जैसे फर्दर दिस आई हैव नथिंग टू से, अब इसके अलावा मुझे कुछ नहीं कहना है, तो इन एडिशन, उसके अलावा किसी चीज ऐड करने के लिए हम फर्दर का यूज करते हैं। सरप्लस का मतलब क्या होता है, मोर देन नीडेड, एक्स्ट्रा, जरूरत से ज्यादा, सपोर्टिंग। डायरेक्शन ऑफ आवर डैश स्टोर्स ऑफ एनर्जी, देखो एक तो एनर्जी हमारे काम में यूज होगी, जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन करने के लिए, लाइवलीहुड के लिए जो काम किया जाएगा। बाकी जो उसके अलावा एनर्जी है, जो सरप्लस एनर्जी है, इसको हम यूजफुल चैनल्स में यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा सरप्लस। सरप्लस का मतलब वो एक्स्ट्रा, मोर देन नीडेड। इन सम न्यू एंड यूजफुल चैनल्स ऑफ डैश डेज, रिक्लाइंड, रिग्रेस्ड, रिलैप्स्ड, रिफाइंड। रिक्लाइन का मतलब होता है पीछे को झुकना, पीछे को झुकना उसे हम कहते हैं रिक्लाइन। रिग्रेस, प्रोग्रेस का अपोजिट है रिग्रेस। जैसे प्रोग्रेस का मतलब होता है तरक्की करना, आगे बढ़ना, प्रोग्रेस करना, ग्रोथ करना। रिग्रेस का मतलब होता है पीछे होना, डिक्लाइन होना। रिलैप्स या फिर रिफाइंड, आंसर हो जाएगा रिफाइंड। यूजफुल चैनल्स ऑफ डैश डेज, कि हम जो एनर्जी है वो किसी उपयोगी काम में लगाए, यूजफुल चैनल्स में लगाए, ऑफ डैश डेज, रिफाइंड डेज। रिफाइंड का मतलब क्या होगा, इम्प्रूव, पॉलिश्ड, ठीक है। दिस डिलाइटफुल ऑक्यूपेशन कंबाइनिंग वर्क विथ प्लेजर डैश हॉबी बट सो इफ और, तो ये एक जो ऑक्यूपेशन है, ठीक है, एक खुशी वाला जो ऑक्यूपेशन है, एक व्यवसाय है जहाँ पे वर्क को प्लेजर के साथ कंबाइन कर दिया जाता है, कि जो हमारा काम है और जो हमारी खुशी है उसको एक साथ जोड़ दिया जाता है। कंबाइनिंग वर्क विथ प्लेजर डैश हॉबी एज इट इज प्रॉपरली टर्म्ड, डैश हॉबी जिसको हॉबी भी कहा जाता है। तो क्या होगा आंसर, बट सो इफ और, तो इफ यहाँ पे कोई कंडीशन तो बताई नहीं जा रही,
सो या बट वाली सेंस में नहीं, आंसर हो जाएगा और हॉबी। एक तो कह सकते हैं ना कंबाइनिंग वर्क विद प्लेजर, कि काम के साथ आप अपनी खुशी को भी जोड़ दो, या फिर आप उसे कह सकते हो हॉबी, और हॉबी जैसे उसे कहा जाता है एज इट इज प्रॉपरली टर्म्ड। कॉल्स फॉर द डैश ऑफ आवर हाईएस्ट फैकल्टीज, calls for the dash of our highest faculties: applicable, apply, applicant, application। क्या है यहाँ पे? सारे अप्लाई से बने हुए वर्ड्स हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है कॉल्स फॉर द आर्टिकल का यूज किया गया, और आर्टिकल के बाद हम कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच यूज करते हैं? आर्टिकल के बाद हम नाउन का यूज करते हैं। एप्लीकेबल एडजेक्टिव है, अप्लाई वर्ब है, एप्लीकेंट भी नाउन हो गया, तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा एप्लीकेशन। एप्लीकेंट क्यों नहीं हो सकता? As it is properly termed calls for the dash of our highest faculties, क्योंकि यहाँ पे अप्लाई करने की बात करी जा रही है, कोई एप्लीकेंट की बात नहीं करी जा रही कि जो इंसान अप्लाई कर रहा है ना, कोई एप्लीकेशन दे रहा है, उस एप्लीकेंट की यहाँ पे बात नहीं करे, एप्लीकेशन जो अप्लाई करने की बात की जा रही है उस प्रोसेस की, तो आंसर हो जाएगा एप्लीकेशन। एप्लीकेशन ऑफ आवर हाईएस्ट फैकल्टीज, जो हमारी उच्चतम फैकल्टीज हैं, जो हमारी योग्यताएं हैं, उनको हम अप्लाई करें, एंड गिव्स प्रॉपर फॉर्म टू आवर हेल्थी इंस्टिंक्ट्स। Dash habits and discipline behavior: purposeful, remorseful, disgraceful, disdainful। disdainful का मतलब क्या होता है? जो आपको पसंद ना हो, जो डिसलाइक हो, जिससे डिसलाइक हो, हेट हो, उसे कहते हैं डिस्डेनफुल। लेकिन यहाँ पे तो बात की जा रही है हेल्दी इंस्टिंक्ट्स की, डिसिप्लिन बिहेवियर की, अच्छी अच्छी चीजों की। डिस्डेनफुल तो होगा नहीं। डिस्ग्रेसफुल, जिसमें जिसका सम्मान ना हो, ग्रेस ना हो। रिमोर्सफुल का मतलब होता है सैड, फुल ऑफ सोरो, सैडनेस, ठीक है, इसमें दुख हो, सैडनेस हो, तो ये भी नहीं होगा, आंसर हो जाएगा पर्पसफुल। पर्पसफुल पर्पस हो गई मिक्स हो गई। कॉल्स फॉर द application of our highest faculties and gives proper form to our healthy instincts। application purposeful habits and disciplined behavior, आंसर हो जाएगा पर्पसफुल। पर्पसफुल जिनका कोई पर्पस हो, एम हो, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इन योर वैकेंट आवर्स, अपने खाली समय में, जो हमारे पास खाली समय होता है, इट अलाउज डैश फैकल्टीज टू डिस्प्ले देयर इंस्टिंक्टिव ग्रेटनेस। दिस फैकल्टीज, दैट फैकल्टीज, देयर फैकल्टीज, दीज फैकल्टीज। देखो फैकल्टीज प्लूरल है, प्लूरल नाउन है, तो यहाँ पे भी हमें प्रोनाउन भी एडजेक्टिव भी प्लूरल ही चाहिए। तो दैट नहीं हो सकता क्योंकि सिंगुलर है, दूर की चीजों के लिए सिंगुलर के लिए हम दैट का यूज करते हैं। दिस नहीं हो सकता क्योंकि ये भी सिंगुलर है, तो ये भी नहीं होगा। देयर हो सकता है, इट अलाउज देयर फैकल्टीज, लेकिन यहाँ पे अपनी फैकल्टीज की बात की जा रही है ना, कि हम अपनी फैकल्टीज को निखार सकते हैं, तो अपनी फैकल्टीज, अपनी एबिलिटीज की बात कर रहे हैं, तो देयर वाली बात भी हट गई, हो जाएगा आंसर दिस फैकल्टीज, दिस फैकल्टीज। ठीक है, तो फर्स्ट का आंसर हो गया विच, सेकंड टू रीड, थर्ड सेपरेटेड, फोर्थ अंडरटेकन, फिफ्थ सरप्लस, सिक्स्थ रिफाइंड, सेवंथ और, एट्थ एप्लीकेशन, नाइन पर्पसफुल एंड टेंथ दीस। ओके, यहाँ पे भी देख सकते हैं फर्स्ट का आंसर विच है, सेकंड टू रीड, थर्ड सेपरेटेड, फोर्थ अंडरटेकन। अंडरटेकन का मतलब होता है स्टार्टेड डूइंग, कोई काम जो शुरू हो गया हो। अंडरमाइन वीकेंड, कमजोर करना। अंडरवे, स्टार्टेड इन प्रोग्रेस, कोई चीज प्रोग्रेस पे हो, प्रगति में हो या शुरू हो चुकी हो। सरप्लस इज मोर देन नीडेड, एक्सेसरी, एक्स्ट्रा आइटम। रिफाइंड, रिफाइंड का मतलब क्या होता है? इम्प्रूव्ड, पॉलिश्ड। रिग्रेस्ड, डिक्लाइन, और रिक्लाइंड का मतलब होता है लीन बैक, पीछे की तरफ जाना। सेवन आंसर और था, एट्थ एप्लीकेशन, नाइन्थ पर्पसफुल। पर्पसफुल का मतलब होता है टू हैव अ पर्पस, कुछ पर्पस होना, एम होना, उद्देश्य होना। रिमोर्सफुल का मतलब होता है फीलिंग सॉरी, बुरा फील करना। डिस्ग्रेसफुल मीन्स शेमफुल, अपमानजनक। डिस्डेनफुल का मतलब हुआ शोइंग डिसरिस्पेक्ट, तिरस्कारपूर्ण, अपमान करना, डिसलाइक करना। और टेंथ का आंसर था दिस। So thank you everybody. Thanks for watching. Please share and subscribe. Thank you.